महादेव शिव। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। सावन हो और शिव जी की बात ना हो, लगता है कि बहुत कुछ छूट गया है। हम बहुत सारी वीडियोस बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं, लेकिन मुझे लगा कि इस सावन में शिव जी को कम से कम तो रखना ही ज़रूरत है। और शिव की महिमा तो इतनी अपरंपार, इतने दयालु हैं कि जो मांगो सो दे देते हैं। तो आज हम ऐसी चर्चा करेंगे। कई सारे जो हमारे प्रवचक हैं, कई सारे हमारे कथाकार हैं, कई लोग शिव के बारे में कई महिमा मंडली के लेकर के कई बातें बोले हैं। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सावन में शिव को हम लोग भांग, धतूरे, बेलपत्र और दूध चढ़ाते हैं। तो दूध के लेकर करके कई सारे मिथ्य हैं, कई सारी परंपरा है, क्या क्या चढ़ाना चाहिए, ये सब तमाम चीज़ों का अवलोकन करेंगे कि हर लोग अपनी अपनी राय में किस तरह से रखते हैं और हमें क्या करना चाहिए। क्या अगर हम दूध चढ़ाते तो नेक काम करते हैं, या दूध ही क्यों चढ़ाना चाहिए, या बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, कितना दूध चढ़ाना चाहिए, कैसे चढ़ाना चाहिए, इस सारे चीज़ों को अवलोकन करना चाहिए और क्या चीज़ हमें नहीं करना चाहिए, किस तरह से बचना चाहिए। इन तमाम कथाकारों का हम थोड़ी थोड़ी बातें अवलोकन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और ख़ुद की एक समझ डेवलप करेंगे। तो इस आज के इस वीडियोस की मदद से आज हर चीज़ आपको ये पता चलने वाला है कि कैसे कैसे दिनचर्या क्या होनी चाहिए और कैसे कैसे हम शिव की महिमा में क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहले नाम लेते हैं अनिरुद्धाचार्य, जिसे देवकी नंदन भी कहा जाता है। वो हमेशा कहते हैं शंकर जी पे दूध चढ़ाइए, लेकिन ऐसा नहीं शंकर जी कहते हैं, भोलेनाथ नहीं कहते कि हमको 12 मास दूध चढ़ाइए, लेकिन सावन में ज़रूर चढ़ाइए। और सावन में दूध चढ़ाने से आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे और प्रभु प्रसन्न होंगे, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएगी। इसके पीछे वो थोड़ा वैज्ञानिक तथ्य भी रखते हैं कि क्यों चढ़ाना चाहिए, और हमें ये सब सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत है कि हमें क्यों चढ़ाना चाहिए। वो अक्सर कहते हैं कि आषाढ़ में जब मानसून होती है तो पहला जो पानी होता है, जब पहला पानी जब गिरता है तो पहला पानी ज़्यादा जहरीला होता है कि वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण चीज़ें होते हैं और पहली बारिश होती है। उस बारिश में ऐसा तो नहाया भी नहीं जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा। लेकिन वो पानी जब गिरती है तो पानी जहरीली होती है, और उससे जितना आसपास में मिट्टी में जब पानी गिरती है तो उससे घास बहुत ज़्यादा जमते हैं, और वो घास जब गायें हमारी खाती है तो जहरीली से घास से वो दूध तैयार होता है, और वो दूध हमारे लिए अच्छे नहीं है, वो दूध हमारे लिए खास करके पीने योग्य नहीं है। इसलिए वो दूध को तो फेंक तो नहीं सकते, क्योंकि दूध अमृत है, देय चीज़ है, और साथ साथ गौ माँ का दिया हुआ हो, तो हम उसे फेंक नहीं सकते, लेकिन उसे हम अर्पित किया जा सकता है। और भोलेनाथ पर वो दूध चढ़ाने की प्रथा शुरू हुई कि सावन में हम क्यों चढ़ाते हैं। और इस तरह से आप दूध भी चढ़ाइए और शिव की भक्ति भी लीजिए, आनंद लीजिए। घर में एक छोटा सा शिव लिंग की स्थापना करिए और चढ़ाइए। ऐसी ऐसी मान्यताएं हैं, आप क्या सोचते हैं, कई सारे तथ्य हैं, आप उनके वीडियोज़ को आप देख सकते हैं कि ये सब सारी चीज़ें बातें की गई है। कई बार ऐसा हम कहते हैं, कई बार ऐसा सोचते हैं, लेकिन सब अपने अपने हैं, अपने अपने चीज़ें, अपने अपने रास्ते हैं, अपनी अपनी एक समझ है। लेकिन आज हर लोगों की समझ से आप एक नया समझ डेवलप करेंगे, ये मेरा वादा है। दूसरी चीज़ें बागेश्वर धाम को लेकर के चलती है, जिसे हम कहते हैं ना बागेश्वर सरकार। बागेश्वर सरकार का बहुत अच्छा कहना है, वो हमेशा कहते हैं कि भोले भंडारी हैं, वो तो सब कुछ दे देते हैं, उनको बस कुछ भी चढ़ाओ और सबसे प्रसन्न हो जाते हैं। ये नहीं कहते कि मुझे दूध ही चढ़ाओ। अब देखिए, एक कथाकार दूसरे कथाकार किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है, आप पूरी बारीकियों से समझने की कोशिश करिएगा। वो कहते हैं भोले भंडारी को कुछ नहीं चाहिए, वो भोले हैं, दयालु हैं, इसलिए शिव कहा जाता है। शिव तो कल्याण, शिव मीन्स कल्याण, वो कल्याण ही करते हैं। और ऐसे तो बहुत सारे नाम की चर्चा करते हैं, 10-12 नाम है, 10-12 पीठ है, तो सबसे अलग अलग नाम है, भोलेनाथ, शिव शंकर, ऐसे ऐसे चीज़ें होती है। लेकिन भक्त जो शिव की कहानी को सीखते हैं, शिव से कहानी से जानते हैं, उनमें बहुत सारी कहानियों को चर्चा की गई है कि किस तरह से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। उसमें एक मज़ेदार कहानी है, और उस कहानी में मैं अपनी भी कहानी जोड़ूंगा कि दोनों के पीछे का क्या निष्कर्ष है, जिससे आपको क्लैरिटी आएगी। वो कहते हैं एक चोर था, वो हर जगह चोरी करता था और वहीं से अपना धन अन्न कहते ना खाने पीने की सारी मटेरियलों को पूरी करता था, वैसे ही चलता था। लेकिन आपको जैसे जैसे जब चीज़ें चेंज होगी, मानसून सावन का समय आया, उस समय ज़्यादा लोगों के पास खेती वेती के बारे में होती थी, तो ज़्यादा कुछ मिलता नहीं था। एक दिन वो चोरी करने के लिए गया, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला, और रात हो गई थी, देर रात हो गई थी। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था, और जा करके
एक देखा कि छोटी सी मंदिर है, उसमें जा कर के चला गया। आपको पता होगा कि मंदिर में ज़्यादातर कुछ नहीं होता है, बड़े बड़े मंदिरों में तो बहुत कुछ देखने को मिलता है, उसमें सोने चांदी के बहुत सारी चीज़ें होते, गहने होते, लेकिन छोटे मंदिरों में कुछ नहीं होता है। वहाँ पर केवल बेलपत्र ही मिलते हैं, भांग धतूरे मिलते हैं, फूल मिलते हैं, इसके अलावा और क्या मिलेगा? बेलपत्री चुरा के क्या करेगा चोर? लेकिन वो जाता है और वो परेशान रहता है कि आज मेरी कुछ भी कमाई नहीं हुई, आज मैं कुछ भी नहीं कर पाया। ऐसे ही बैठा रहता है तो उसे दिमाग में आया, और बैठे बैठे उसको नज़र आता है शिव जी का घंटा। वो पीतल वाला घंटा, इसे बेच देंगे ना तो 100-200 रुपये मिल जाएंगे, आज का तो खर्चा निकल जाएगा। और इसी बहाने वह चोरी करने की कोशिश करता है। अब देखिए कितना मज़ेदार सीन है। अब चोरी करने के लिए वो घंटा तो होता है वो बहुत ऊपर, वो चुम नहीं पाता है, तो चुम नहीं पाता है तो शिव जी पे ही चढ़ जाता है, उनके माथे पे चढ़ कर करके और घंटा खोलने की कोशिश करता है। तो आवाज़ आती है, अंधेरा समय रहता है। कहते हैं भक्त तुम्हें क्या चाहिए, जो चाहिए बोलो मैं तुम्हें दूंगा। तो चोर कहता है हाँ ये कौन बोल रहा है? मैं तो सीढ़ी लगा के चढ़ रहा हूँ, इधर उधर करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो चुरा रहा हूँ, अभी कौन देने के लिए आ गया? तो कहते हैं मैं शिव बोल रहा हूँ, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। कहता अति प्रसन्न? इतना सारा हम तो चोरी कर रहे हैं, हमसे शिव भोलेनाथ कैसे खुश है? अब देखिए भोलेनाथ की भक्ति। तो कहते हैं शिव वो क्वेश्चंस करता है कि आप मेरे से प्रसन्न? मैं तो चोरी करने वाला इंसान हूँ, मेरे से कैसे प्रसन्न हो जाएगा? मैं भी यहाँ भी तो चोरी करने आया हूँ। तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं इसलिए प्रसन्न हूँ क्योंकि हर कोई भक्ति से कोई दूध चढ़ाता है, कोई बेलपत्री चढ़ाता है, कोई भांग चढ़ाता है, अलग अलग चीज़ें चढ़ाता है, कोई मेवा चढ़ाता है, फूल चढ़ाता है। तुम तो अपने आप को चढ़ा दिए हो, तो इसलिए मैं पूरी तरह से खुश हूँ। तुमने तो अपने आप को ही चढ़ा दिया, बोलो क्या चाहिए? तो इतने दयालु हैं भोलेनाथ। ऐसी ही एक कथा हमारे साथ बचपन में भी जुड़ी है। जब मैं छोटा था तो अक्सर जब सावन के महीने में जैसे दूध चढ़ाने के लिए या फल चढ़ाने के लिए जाते थे, ये सब सारी प्रक्रिया हर कोई बाल बच्चे करते हैं, तो मैं भी चला गया था। लेकिन मैं बहुत छोटा था और वही घंटे बहुत ऊपर थे, तो फूल तो चढ़ा दिया, पूजा भी कर लिया, लेकिन हमें चूमने के लिए, घंटा बजाने के लिए मेरी हाथ उतनी नहीं पहुँच पा रही थी। तो मैंने भी वही किया, मैं भोलेनाथ पे ही चढ़ करके घंटा बजा रहा था। बहर मुझे ये नहीं पता कि शिव जी मुझसे बात किए कि नहीं किए, अभी तक मैं समझ नहीं पाया हूँ, अभी तक वो दर्शन मुझे से नहीं दिए हैं। लेकिन मेरी भी कोशिशें वही थी, मैंने शिव जी पे चढ़ कर के ही घंटे बजाए थे। तो कथाकार अपनी अपनी चीज़ों को रखते हैं, अपनी अपनी चीज़ों को बताते हैं, अपने अपने अंदाज से बताते हैं। भक्त को हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए आपकी कैसी मनोस्थिति है, आप किस तरह से ईश्वर को चाहते हैं, आपके भोलेनाथ कैसे हैं। ऐसे तो भोलेनाथ के दयालु, कृपालु, भोले भंडारी, ऐसे सब कुछ कहा जाता है। उन्हें जो मांग लो, जो चढ़ा दो, सब जायज़ है। आती है बात प्रदीप मिश्रा को लेकर के। प्रदीप मिश्रा यानी शिव की भक्ति के नाम से फेमस है शिव जी, मैंने प्रदीप मिश्रा से ही शिव की बात होती है। वो कहते हैं लोटा जल सारी समस्या, एक लोटा जल का हल है, हमें दे दीजिए, हम इसी से खुश हैं। और इसी की वजह से प्रदीप मिश्रा बहुत जाने जाते हैं और उनकी ये महिमा काफ़ी निराली है और काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं। वो तो हमेशा कहते हैं भगवान शिव को दूध चढ़ाया करो, दूध चढ़ाया करो, इतना नहीं कि भर भर के नहलाया करो। आपके पास अगर नहीं है तो 1 रुपया का दूध ले लो, 100 रुपया का दे लो, जितना हो सके थोड़ी सी दूध ले लो और पानी में मिला दो और पानी से चढ़ा दो। ऐसा नहीं है कि आप दूध 1 लोटा ही लेकर के आओ, थोड़ी सी 1 कटोरी, 1-2 बूंद लेकर के आओ, लेकिन उस जल में डाल करके चढ़ाओ। इससे भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, ऐसा महापुराण शास्त्रों में लिखा गया है। वो शास्त्र की बातें करते हैं, ज़्यादातर भगवत पुराण की बात करते हैं, शिव पुराण की बात करते हैं। और इसीलिए प्रदीप मिश्रा आज बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है और बहुत लोगों में ज़्यादा फेमस रहते हैं और शिव भक्ति के नाम से ज़्यादा है। तो हमेशा कहते हैं थोड़ा थोड़ा चढ़ाइए, भोलेनाथ को प्रसन्न करिए, लेकिन वो क्या नहीं करना है इस चीज़ों के लिए भी हिदायत करते हैं। कहते हैं ना कि डब्बे वाले दूध चढ़ाने की कोशिश ना करें, वो अच्छी चीज़ नहीं है। पैकेट वाले दूध नहीं चढ़ाएं, इससे आपको नाश होगा। वो दूध अच्छी नहीं मानी जाती, वो पेस्टिसाइड होता है, वो सब सारे केमिकल्स मिलाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें की जाते हैं। वैसे दूध भोलेनाथ पर कृपया करके ना चढ़ाएं। अगर नहीं है तो उससे अच्छा बेलपत्री चढ़ाइए या तो पानी चढ़ा दीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। और भक्त लोग पूरी तरह से उनकी ये बातें सुनते हैं और पूरी तरह से ऐसे सेवा करते हैं। आपको देखना है कि हमें शिव को प्रसन्न करने के लिए हमारे पास क्या सामग्री है, हमें क्या चीज़ चढ़ाना चाहिए, हमें कैसे प्रसन्न करना है, और उसी में आ जाते हैं। एक और है बाबा देवकी नंदन ही टाइप से हैं, वो भी बहुत अच्छा बोलते हैं, शायद बालकृष्ण ऐसे करके नाम है, मुझे नाम ध्यान में नहीं आ रहा है। ऐसे बहुत सारे कथाकार हैं
जिनकी मैं ज़्यादा नाम तो नहीं जानता, बट जिसको मैं जानने की कोशिश जानता हूँ उसको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। वो कहते हैं भोलेनाथ तो इतने प्रसन्न हैं, सावन में उनको कुछ भी चढ़ा दीजिए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन वो सबसे ज़्यादा बताते हैं कि क्या चीज़ें नहीं चढ़ाना चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सोमवार के दिन वो एक चीज़ मुझे भी अच्छी नहीं लगी, आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा कि आपको क्या लगी। कि सावन के दिन में कहते हैं जो पहला सोमवारी हो, सोमवार का पहला दिन होता है, महिलाओं को खास करके बाल नहीं धोना चाहिए। नहा तो सकते हैं लेकिन बाल नहीं धोना चाहिए। अब ये कैसी परंपरा है मुझे तो नहीं पता, मुझे लगा कि बाल धोने से शुद्धता आती है, करना चाहिए। बट वो हिदायत करते हैं कि यह शुद्ध नहीं माना जाता है, अगर बाल स्त्रियां धोती है तो अशुद्ध हो जाती है, ऐसे शिव जी प्रसन्न नहीं होते। बट इसका मुझे अभी तक खुलासा नहीं मिला है, क्लियरिटी नहीं मिला है। आप भक्तजन जरूर जानते होंगे, आपके मन में कुछ राय होगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो किस वजह से करते हैं, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं वह इस बात को समझ सकें कि क्यों नहीं नहाना चाहिए और बाल नहीं धोना चाहिए। अगर धोते हैं तो क्या लाभ मिलता है, क्या आपको इस तरह से शिव की भक्ति में किस तरह से आलिंगन लगता है, आप हमें ज़रूर बताइएगा। दूसरे चीज़ें कहते हैं कि 2 तरह का वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, और उसमें खास करके महिलाओं के नहीं हो, पुरुषों के लिए भी रखते हैं। वो कहते हैं कि काला और नीला एक साथ कभी कपड़े नहीं पहनना चाहिए, हो सके तो पूरी सावन ना पहने, तो फिर क्या पहने। कहते हैं कि वो वाइट ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वाइट, इसीलिए उसे श्वेतांबर भी बोला जाता है। वाइट पहनिए और वाइट से ही प्रसाद लगाइए, भोग लगाइए, बहुत अच्छी चीज़ है। वाइट फूल चढ़ाइए, ये सब ज़्यादा पसंद करते हैं। दूध वाइट होता है, दूध चढ़ा सकते हैं, लेकिन ये सब सारे ब्लैक ब्लू कॉम्बिनेशन का कपड़े ना पहने। खास करके पुरुष भी इस चीज़ों को ध्यान रखें। अगर पहनना है तो बाकी वाइट आप कपड़े पहन सकते हैं। महिलाएं ग्रीन पहन सकती हैं, रेड पहन सकती हैं, ग्रीन कंगन लगा सकती हैं, रेड कंगन पहन सकती है, जिससे शिव प्रसन्न होते हैं, शिव खुश होते हैं। उसके बाद पूजा मंडली आप करते हैं तो शिव अति सुंदर अति मय हो जाते हैं। और भोले भंडारी कहते ना कि इतने सारे चीज़ें दे देते हैं कि जिसकी आप कल्पना नहीं करते, आपकी श्रद्धा बढ़ते जाती है। इसी तरह से एक और बाबा है, एक और प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है, और जिनका नाम है प्रेमानंद बाबा। उनकी जो तार्किक है बिल्कुल अलग है, वो अलग नज़रिए से देखते हैं। वैसे तो उन्हें राधा रानी के भक्त बोला जाता है, उनके साथ जितने जो भक्त जुड़ते हैं खास करके राधा रानी के भक्त हैं, खास करके कृष्ण के भक्त हैं। हरे कृष्ण राधा रानी चैंटिंग करते हैं, उनके गुणगान करते हैं। लेकिन आज प्रेमानंद आज भी लोगों में वो हृदय की बात बताते हैं, शिव की भक्ति के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि शिव ऐसे निराले हैं, उनकी तो कोई सीमा नहीं है। और शिव कहते हैं कि मैं भी बहुत पहले जब रहता था तो शिव के मंदिर में जाता था, शिवलिंग को लपट करके मैं सोया रहता था, घंटों सोया रहता था। उनमें जो भक्ति है, असीम तत्व का अनुभव होता है, उसकी जैसे जैसे डेप्थ में जाओगे तो हमें पता चलता है। कृष्ण भी शिव की ही पूजा करते हैं। आराध्य देव, कृष्ण के आराध्य देव भी शिव ही हैं, है ना सोचने वाली बात। और जिस तरह से वो भक्ति में बात करते हैं कि भक्ति में सबसे ज़्यादा राधा रानी की ही बात करती है, लेकिन कहते हैं कि वो भी कृष्ण के भी आराध्य देव शिव है। लेकिन जब शिव की बातें की जाती है तो शिव कहते हैं कि मेरे आराध्य देव कृष्ण है। तो ऐसे खींचातानी चलती है। वो तत्व का ज्ञान है और खेल का ज्ञान है कि कैसे खेल चलते हैं और कैसे तत्व है। तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो शिव और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। पूरे अंदर तत्व से आप जैसे जैसे जाएंगे तो उसमें कोई भेदभाव नहीं है। उन्हीं के 2 रूप हैं, उन्हीं के कंठ से हृदय से निकलते हैं और उसी से सारा प्रारूप डेवलप होता है। तो आप कैसे सोचते हैं, क्या कृष्ण और शिव में क्या अंतर है? इसीलिए सावन के दिनों में केवल शिव की ही नहीं पूजा की जाती है, कृष्ण की भी पूजा की जाती है, राधा रानी की भी की जाती है। और अपने भक्तों को साथ साथ ये पूजा करने के लिए समर्पित कहते हैं कृष्ण खुद, राम खुद जब लंका जा रहे थे तो शिव की आराधना किए थे और शिव की पूजा पाठ, कुछ भी शुरुआत करते थे तो शिव की पूजा पाठ करते, कोई भी काम करते थे, राम हो कृष्ण हो सब शिव की आराधना करते थे और उत्तर तत्व की प्राप्ति करके आगे की कामना शुरू करते। यहाँ तक कि रावण भी शिव का भक्त था। तो शिव अपने आप में अगाध शक्ति है, जो कुछ भी मांग लो मिल जाता है, जो कुछ भी आपके अंदर सेवा हो समर्पित हो सब कुछ दे देते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भगवान भी उनके सामने नतमस्तक होते हैं। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, क्या है उनकी विचारें, क्या एक ही तरह का है? लेकिन खेल देखिए, बड़ा आनंद वाला खेल है। शिव जी की अपनी खेल है, अपनी महिमा मंडली है, आनंद में रहते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं,
बाघ छाल पहनते हैं, निर्वस्त्र रहते हैं, भांग धतूरा खाते हैं, मस्ती से रहते हैं, कोई टेंशन नहीं, लाइफ में मस्ती है, जो मांग लो सब कुछ दे देते हैं, उनके पास रखने के लिए कुछ है ही नहीं, कहते हैं जो चाहिए आप ले लो, प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए भोलेनाथ कहलाते हैं। ऐसे हमारे प्रेमानंद का तथ्य है, उनकी मत है, उनकी राय है। और जैसे जैसे कहते हैं कि ये गूढ़ बात जैसे जैसे धीरे धीरे आप डेवलप करेंगे, जैसे जैसे आप उनके अंतरात्मा तक पहुँचेंगे, जैसे जैसे आप स्पिरिचुअलिटी को समझते जाएंगे, तो आप समझेंगे ये तत्व में कोई अंतर नहीं है। तो कई सारे लोग कभी कभी कमेंट कर देते हैं, कभी कभी प्रश्न कर देते हैं कि उनके जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, तो उनको कृष्ण में भक्ति होती है तो वो शायद शिव की भक्ति नहीं कर पाते हैं, और जो शिव के भक्त हों कृष्ण की भक्ति नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए उनका ये स्टेटमेंट है कि दोनों अलग नहीं है, दोनों में भक्ति लगाइए, दोनों में शक्ति है, दोनों में अंतरात्मा है, दोनों को तत्व को समझिए। धीरे धीरे खेल निराले हैं, दोनों के अलग अलग खेल हैं, अलग अलग उत्पत्ति से अलग अलग खेल खेलते हैं, लेकिन काम बस वही है, नाम बस वही है, तत्व वही है, उसका ओरिजिन वही है। तो ऐसे ऐसी बातें रखते हैं, और हर लोगों की अपनी अपनी ऐसे ऐसे और भी बहुत सारे जो कथाकार है, प्रवचक करता है, हर कोई अपनी अपनी राय रखते हैं कि सावन में क्या करना चाहिए, किस तरह की चीज़ों को वर्जित रखा गया, किस तरह की चीज़ों का आप यूज करें। ज़्यादातर इन्हें कहते हैं ना कि तत्वों के तो ज्ञानी थे, तत्वों के तो उनके रस में था, इस और साथ साथ उन्हें श्वेतांबर भी बोला जाता है, श्वेत चीज़ उन्हें पसंद है। इसलिए हिमालय पे देखते हो बर्फानी बाबा भी कहते हैं, बर्फ़ के ही गोले पे रहते हैं, वैसे जगह रहते हैं। श्वेत वस्त्र भी धारण करते हैं, ऐसे तो वस्त्र तो ज़्यादा नहीं रखते हैं, लेकिन श्वेत लोग पसंद करते हैं। श्वेत फल मिठाई आप दे सकते हैं, श्वेत फूल चढ़ा सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। कई सारे उपासक हैं, कई सारे उनके जो भक्त हैं, इनको लेकर करके क्वेश्चंस आ जाते हैं कि फिर मैं जो चढ़ाता हूँ बेलपत्री, वो तो ग्रीन होते हैं, तो फिर श्वेत का कॉम्बिनेशंस कैसे होता है। फूल में भी कभी कभी लोग उड़हुल का भी फूल चढ़ाते हैं, तो फिर वो कॉम्बिनेशन कटाच होती है। बट इन फैक्ट ऑफ दैट, इन सब सारे कथाओं को सुन करके, इन सारे बाबा पंडितों की बातें सुन करके हमें यही लगता है कि आपकी श्रद्धा ही आपके भगवान है, आपके पूजनीय ही आपके भगवान हैं। आप श्रद्धा से, अपनी शिद्दत से जिस भगवान की पूजा करते हैं, जैसे भगवान को मानते हैं, शिव को मानते हैं, पूजा करते हैं, अर्पित करते हैं, तो वही आपके अंदर रहते हैं, आपके सारे मनोकामनाओं को पूरा करते हैं, और सारे आप ही के अंदर वो सारे तत्व हैं। अगर देखा जाए तो पूरा भगवान का तत्व ही हमारे शरीर से ही बना हुआ, हमारे शरीर का हर एक रोम रोम भगवान के तत्वों से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन हमें उस अंतरात्मा को झांकना है, अंतरात्मा को पहचानना है। तो इस सावन में हमें थोड़ा बहुत वक्त निकालना है, साधना करना है, शिव की भोले भक्ति करनी है और ध्यान करना है। पूजा पाठ तो करते ही हैं, उनके भवन सामग्री तो करते ही हैं, उनको तो दूध मलाई दही सब चढ़ाते हैं, भांग धतूरे सब चढ़ाते हैं, लेकिन उनसे एक बार तत्व की तरह जुड़िए, उनसे एक बार प्यार से जुड़ने की कोशिश करिए, उन्हें समझने की कोशिश करिए, फिर वो आप में है, आप उनमें हैं। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड शंकर जी, भोलेनाथ जी। तो फिर भोलेनाथ की कृपा की ज़रूरत ही नहीं है, भोलेनाथ आप में ही है, आप में ही वो शक्ति है, आप में ही भोले आत्मा है, आप ही भोले शंकर हैं, आप ही भोले भंडारी हैं। बस आपका तन मन पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। आपको कैसी लगी इस तरह का वीडियो जान करके, समझ करके, इन सारे कथाकारों का प्रवचन सुन करके, जान करके कि कैसे लोग किस तरह की बातें सोचते हैं, इस सावन में हमें क्या चढ़ाना चाहिए, किस तरह का दान करना चाहिए, आप लोग की क्या क्या राय है हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कि बहुत सारे जो श्रोतागण हैं सुनेंगे, आपकी कमेंट को पढ़ेंगे, तो उनके अंदर वो विचार आएंगे, उनके अंदर वो समझ डेवलप होगा कि एक्चुअली में हमें क्या करना चाहिए। बाकी मैंने जितना कोशिश किया है इस वीडियोस के माध्यम से आपको समझाने की कि सावन में आपके लिए कैसा होना चाहिए, सावन में कैसे शिव भक्ति करना चाहिए, आपसे कैसे शिव प्रसन्न होंगे। ये मैं गुजारिश करता हूँ कि आपको हमारी बातें अच्छी लगी होगी। अगर बातें अच्छी लगी, अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपकी एक शेयर कई लोगों के दरवाजे खोल देते हैं, कई लोगों के नॉलेज के दरवाजे खोल देते हैं। तो ऐसे हमारे साथ बने रहने के लिए, प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।